जय हिंद दोस्तों, मैथ्स हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं के 2020 एग्ज़ाम में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प चुनकर हमें आंसर्स देने थे। तो पहला क्वेश्चन था, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हों जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं की संख्या है, तो इसका आंसर 1 था। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था वो उसका आंसर ए था। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है, तो इसका मान बी था -π/3। तीसरा क्वेश्चन है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन 512। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है, तो इसका आंसर होगा बी 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहला क्वेश्चन का जो पांचवा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x t sin t इंटू डी टी तब एफ डैश एक्स बराबर है या है, तो इसका आंसर था बी एक्स साइन एक्स। हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जिसमें खालिस्तान आए हुए थे। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर था संतत। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है? संतत होता है। दूसरा प्रश्न था, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखा x 0 और y 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर था पाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई वर्ग इकाई होगा। तीसरा क्वेश्चन था, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है, तो ये 4 कोटि वाला अवकल समीकरण है, इसलिए इसमें जो स्वेच्छ अचर होंगे उनकी संख्या भी 4 होगी। पांचवा क्वेश्चन था, मूल बिंदु 0 से समतल r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d वेक्टर की दूरी बतलाना था, तो इसका आंसर था मॉड ऑफ d वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ d वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। सभी व्यवरोधों और ऋणोत्तर व्यवरोधों x > 0 y > 0 द्वारा निर्धारित ओभनिष्ठ क्षेत्र एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का खालिस्तान है, तो इसका आंसर था सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र कह सकते हैं या फिर इसका आंसर हम कह सकते हैं हल क्षेत्र। हमें उसका आंसर मिल गया था, तो वो हल क्षेत्र भी कहलाता है या हल समुच्चय भी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें सत्ता बतलानी थी। तो पहला क्वेश्चन था, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रायिकता ऑफ ए ≠ 0 और प्रायिकता बी अपॉन ए = 1, तब ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, तब ये हमारा सत्य था। तो पहला जो सत्य था वो सत्य था। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता 4/5 है, तो इसका आंसर सत्य था। तो यह हमारा सत्य था। तीसरा है, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को संगत हल कहते हैं। तो हम जानते हैं बाह्य भाग को नहीं कहते, अंदर वाला जो हमें फिजिकल डिजाइन मिलता है उसको कहते हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। चौथा था, यदि एक रेखा की दिक् कोजाएं LMN है तो L² + M² + N² = 0, तो ये 0 नहीं होता, उसका मान 1 होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदिश योग 0 होता है, तो बिल्कुल ये सही है, ये सत्य है। चौथा प्रश्न में सही जोड़ियां आई थी, तो जो कोटेक्स की सही जोड़ी है हमारी, तो कोटेक्स बराबर क्या होता है? log mod of sin x + c। तो कोटेक्स का क्या हो जाएगा? log sin x + c हो जाता। tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x का हमारा होता है log sec x, तो यहाँ से हमारा मिल जाता है डी नंबर, log sec x log mod of sec x + c। तीसरा है इंटीग्रेशन dx अपॉन √(x² + a²), तो इसका जो आंसर था वो हो जाता हमारा ऑप्शन ई log mod of x + √(x² + a² + c। और जो चौथा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a², तो इसका आंसर हो जाता ए
1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और जो पांचवा है हमारा रूट ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द में हमें इनके आंसर्स बतलाने हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन था एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष हमें क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। तो इसका जो आंसर है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का बिंदु 1-2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना था। तो इस जो अभिलंब का समीकरण है वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका आंसर होगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ ऑफ 3.02 का हमें सन्निकट मान ज्ञात करना था। तो इसका जो सन्निकट मान है वो आता है 77.66, इसका हमें सन्निकटन मान प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन था वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता लिखना था। अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करना था। इसमें चौथा है, इसका आंसर हमें अभिलंब की जो प्रवणता थी वो ऋण 1/3 हमें प्राप्त होती है। पांचवा और अंतिम ऑब्जेक्टिव है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में हमें rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। तब x बराबर 15 है तो हमें सीमांत आय ज्ञात करनी थी इसकी। तो इसकी जो सीमांत आय निकल के आती है वो होती है 126 रुपये। उसकी सीमांत आय क्या है 126 रुपये। तो इस तरीके से हमें जो वार्षिक परीक्षा 2020 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे।